अफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट कैसे बनाएं जो कि लगातार आपको पैसिव इनकम जनरेट करके देती रहे डेली बेसिस पर। उसी के बारे में ये पूरा वीडियो होने वाला है। तो इसलिए चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और जानते हैं कि आखिर कैसे आप अफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बनाएंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दें, दिस चैनल इज ऑल अबाउट हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू क्रिएट ए पैसिव इनकम सो दैट यू कैन क्रिएट ए लाइफ ऑफ ट्रू फ्रीडम। तो इसलिए सबसे पहले तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, एंड सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि जैसे हमारा कोई वीडियो अपलोड हो तो आप उसे देख सके तुरंत सबसे पहले। चलिए करते हैं शुरुआत और आपको बताते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट जो है एक पावरफुल वे है अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करने का, अपना ट्रस्ट बिल्ड करने का अपनी ऑडियंस के साथ में, और एक कंसिस्टेंट पैसिव इनकम जनरेट करने का। सो इसलिए आपको अफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट ज़रूर क्रिएट करनी चाहिए। अब अगर आपको नहीं मालूम है कि कैसे इसको क्रिएट किया जाता है, तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको अभी ये बताने वाला हूँ। पूरी गाइड आपको ये मिलने वाली है कि कैसे आप अफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट क्रिएट करेंगे। ठीक है। सो मैं यहाँ पर स्टेप्स आपको बताऊंगा, वो अगर आप खुद से चाहें तो खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल करके भी आप वो सारी चीज़ें लाइव सीख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, तो मेक श्योर यू मेक सम नोट्स ऑल्सो। सो नंबर वन इज चूज योर नीश। सबसे पहले आपको नीश को चूज करना है, कोई भी ऐसा नीश जो आपके इंटरेस्ट से रेजोनेट करता हो, अलाइन होता हो, जिसमें या फिर आपकी एक्सपर्टीज हो या फिर आपकी ऑडियंस की वो डिमांड हो। अब पहले से हो सकता है ऑडियंस आपकी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ऑडियंस तो धीरे धीरे करके बिल्ड हो जाती है। और अगर ऑलरेडी ऑडियंस है तो फिर आपको ऑलरेडी मालूम ही होगा कि आपके पास कैसी ऑडियंस है, तो उसी के बेसिस पर आपको अपना निश फाइंड आउट करना होगा। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि जो निश आपने चूज की है वो इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जिसकी वजह से आपको और कोई काम करने की ज़रूरत ना पड़े। और आपको ये भी चेक करना होगा क्या उस निश में एफिलिएट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं या फिर नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, अगर बेस्ट निश कौन से हैं, तो हेल्थ एंड फिटनेस, टेक्नोलॉजी, पर्सनल फाइनेंस, ट्रैवल या पेरेंटिंग, ये इसके एक एग्जांपल्स हैं। बेस्ट अगर मैं बोलूँ तो तीन होते हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। इनमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होते हैं, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी। वैसे ज़्यादातर हम लोग यूएस प्रोडक्ट्स प्रमोट करेंगे, जिससे कि हम लोग डॉलर्स में कमीशन अर्न कर सकें। तो पहला स्टेप हो गया निश फाइंड आउट करना। अब दूसरा स्टेप है डोमेन को सेलेक्ट करना। डोमेन क्या होता है? जो भी वेबसाइट का यूआरएल होता है, www.affiliateindians.com या फिर www डॉट करके जो भी कुछ यूआरएल होता है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम। ये वेबसाइट का एड्रेस होता है। तो इसको आपको चूज़ करना होगा शॉर्ट, ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी वेबसाइट हो। छोटा सा ही यूआरएल होना चाहिए और ऐसा हो जिसको कि लोग आसानी से याद भी कर सकें। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो आपके निश का ही रेलेवेंट होना चाहिए, यानी कि उसको जैसे ही कोई पढ़े तो तुरंत पता चल जाना चाहिए कि ये जो वेबसाइट है ये किस निश के ऊपर है और क्या यहाँ पर उनको देखने को मिल सकता है। और ये जो डोमेन है आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं? आप नेम चिप से परचेज कर सकते हैं, डोमेन गोडैडी से परचेज कर सकते हैं, होस्टिंगर से परचेज कर सकते हैं। ऐसे मैं आपको एक डिस्काउंटेड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप अपने लिए डोमेन परचेज कर सकते हैं। अब एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कौन सा डोमेन आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फिटनेस वाले नीश में काम करना चाहते हैं, तो आपका जो डोमेन हो सकता है वो ये हो सकता है fitlifestylehub.com। ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा बड़ा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आप छोटा इसको कर सकते हैं, जैसे fitnesshub.com। तो वो छोटा सा हो गया। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको अपना होस्टिंग सेटअप करना होगा। तो होस्टिंग का भी मैं लिंक आपको दे दूंगा, जहां पर आप एक ही होस्टिंग पर 100 से ज़्यादा वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और आपको एक ऐसी होस्टिंग सर्विस लेनी चाहिए जो रिलायबल हो, जिस पर ज़्यादा लोड भी अगर पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इसलिए मैं आपको 100 वेबसाइट्स का लिंक दूंगा, जिसमें कि सॉरी, एक होस्टिंग का लिंक दूंगा जहां पर 100 वेबसाइट्स आप आसानी से होस्ट कर सकते हैं। जो बेस्ट सर्विसेज हैं मार्केट में वो है ब्लू होस्ट, साइट ग्राउंड और होस्टिंगर। एज ऑफ नाउ मैं होस्टिंगर को रिकमेंड करता हूँ, बहुत ही रिलायबल है, सस्ती है और बेहतर है। ठीक है। तो ऐसा प्लान आपको लेना चाहिए जिसमें स्पीड आपको अच्छी मिले और जो वर्डप्रेस को भी सपोर्ट करता हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो भी आप प्लान परचेज करें, या तो बिजनेस वाला कीजिएगा या फिर प्रीमियम वाला कीजिएगा। इन दोनों में से कोई ये कीजिएगा जिसमें कि 100 वेबसाइट्स आप क्रिएट कर सकें। और दूसरी जो चीज़ है वो ये कि इसमें CDN का होना ज़रूरी है। आप ध्यान दीजिएगा, CDN इनेबल्ड होना चाहिए, जिसमें CDN का ऑप्शन हो, वही वाली आपको जो प्लान है वो परचेज करना है। ठीक है, क्योंकि ये आपकी वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज करेगा, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। देन नेक्स्ट स्टेप इज इंस्टॉल द वर्डप्रेस। आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि वर्डप्रेस से पेजेस को क्रिएट करना बहुत ही ईजी हो जाता है।
और यूज़र फ्रेंडली है, और बहुत सारे प्लगइन्स इसमें अवेलेबल हैं अफिलिएट मार्केटिंग के लिए, और वो भी फ्री में है। ठीक है। तो ज़्यादातर होस्टिंग प्रोवाइडर्स ऐसे होते हैं कि एक क्लिक में ही वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का ऑप्शन दे देते हैं। फॉर एग्जांपल होस्टिंगर, तो उसमें आसानी से वन क्लिक में आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाती है। मुश्किल से मुश्किल 10-15 मिनट लगेंगे, पूरी वेबसाइट आपकी सेटअप हो जाएगी। अब उसमें बात आती है कि वर्डप्रेस तो इंस्टॉल कर लिया, अब थीम कौन सी आपको चूज़ करनी है। तो थीम, कुछ पॉपुलर थीम्स हैं जो हमेशा काम करती हैं। तो आपको एक क्लीन, प्रोफेशनल और रेस्पॉन्सिव थीम आपको चूज़ करनी चाहिए, जो कि सारे डिवाइसेस पर अच्छे तरीके से काम करे। चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे मोबाइल हो। ठीक है, सभी पर ये काम करना चाहिए। जो पॉपुलर डेस्कटॉप के लिए या मोबाइल के लिए जो वर्डप्रेस की थीम्स हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो सभी पर अच्छा काम करती हैं। नंबर 1 इज़ एस्ट्रा, नंबर 2 इज़ जनरेट प्रेस, एंड नंबर 3 इज़ कैडेंस। इनमें से जो टॉप है वो एस्ट्रा और जनरेट प्रेस है, इन दोनों का ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो इनको आप यूज़ कीजिएगा। और पेज बिल्डिंग के लिए सिर्फ एलिमेंटर ही काफ़ी है, और वो भी प्रीमियम वर्जन की ज़रूरत नहीं है, फ्री वाले वर्जन से ही काम हो जाता है। तो एलिमेंटर को इंस्टॉल कीजिए, बहुत ही ईजी ड्रैग एंड ड्रॉप डिज़ाइन है, पूरा पेज आसानी से क्रिएट हो जाएगा। एक बार वंस यू गेट योर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन एलिमेंटर, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू क्रिएट द वेबसाइट। नाउ स्टेप नंबर 6 इज क्रिएट असेंशियल पेजेस। हर वेबसाइट के कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जो क्रिएट करना आपको ज़रूरी होता ही होता है। अब कौन कौन से पेजेस ज़रूरी होते हैं, अभी मैं आपको बोलूँगा तो आप बोलेंगे हाँ ये सारे पेजेस हमने हर एक वेबसाइट में देखे हैं, चाहे कोई भी वेबसाइट रही हो, किसी भी कंपनी की रही हो। अभी देखिए कौन कौन से पेजेस। नंबर 1, होम पेज। हर एक वेबसाइट का एक होम पेज रहता है जो बताता है कि वो जो वेबसाइट है किस चीज़ के बारे में है, यानी वो जो अपने ब्रांड को शोकेस करते हैं, वो बताते हैं कि उनका निश कौन सा है, और उनकी जो क्रेडिबिलिटी होती है उसको वो शेयर करते हैं। तो ये पेज क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा हो गया ब्लॉग पेज। ब्लॉग पेज पे क्या होता है, एंगेजिंग कंटेंट ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, विजिटर्स को ऑर्गेनिकली अट्रैक्ट करने के लिए क्रिएट किया जाता है। तीसरा होता है अबाउट अस वाला पेज, जिस पे आप अपनी स्टोरी और अपना मिशन और जो भी आपका विजन है वो शेयर करते हैं, बिल्ड करने के लिए ट्रस्ट को। देन नेक्स्ट है एक कॉन्टैक्ट पेज होता है, जिसमें कि कोई भी अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे क्वेरीज के लिए, इंक्वायरीज के लिए, तो वहाँ पर आप एक छोटा सा फॉर्म दे देते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म, जिसको कि कोई भी पर्सन फिल करके अपना मैसेज छोड़ सकता है, कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। इसके अलावा जो प्राइवेसी पॉलिसी है और डिस्क्लेमर है, ये दो पेजेस और होते हैं, लीगल पेजेस होते हैं। और कभी कभी अगर आपका जो जो वेबसाइट है कुछ ऐसा है जहाँ पर आप अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी वो कॉमर्स के थ्रू सेल कर रहे हैं, तो उस केस में आपको प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर के अलावा टर्म्स एंड कंडीशंस और रिफंड पॉलिसी और शिपिंग पॉलिसी, ये 2-3 पेजेस और एक्स्ट्रा क्रिएट करने होते हैं। ठीक है। तो बहुत सिंपल सा ये प्रोसेस होता है, बड़ी आसानी से ये पेजेस क्रिएट हो जाते हैं। और कैसे क्रिएट होंगे, तो आपको बस गूगल पे सर्च कर लेना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर से अपना ये पेज का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली जो डिस्क्लेमर जनरेटर है उससे भी आप ये क्रिएट कर सकते हैं, और ये क्रिएट करना फ्री होता है। आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए, आपको वेबसाइट मिल जाएगी, सिर्फ वेबसाइट की डिटेल डालिए, अपनी डिटेल डालिए, ईमेल एड्रेस डालिए, इसी से आपके ये सारे पेजेस बन जाते हैं और फ्री में बन जाते हैं। ठीक है, जिनको आप पूरा कंटेंट कॉपी पेस्ट करके अपने एलिमेंटर में पेस्ट करके अपना पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। देन नंबर 7, इंस्टॉल प्लगइन्स फॉर अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं, रिकमेंडेड प्लगइन्स हैं जो आपको इंस्टॉल करने होते हैं। कौन कौन से प्लगइन्स हैं वो। नंबर 1, थर्स्टी अफिलिएट्स या फिर प्रेटी लिंक्स। हम लोग थर्स्टी अफिलिएट्स को यूज़ नहीं करते, हम लोग यूज़ करते हैं प्रेटी लिंक्स को, क्योंकि ये क्या करता है, आपको हेल्प करेगा आपके अफिलिएट लिंक्स को मैनेज करने में और आपके अफिलिएट लिंक्स को क्लॉक करने में, जिससे कि कोई और पहचान नहीं पाए कि कौन पर्सन है जो प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहा है और किस तरीके से प्रमोट कर रहा है। तो क्लॉकिंग इज़ ए ग्रेट वे इन ब्रांड बिल्डिंग, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग प्रेटी लिंक्स का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट है रैंक मैथ और एसईओ, जो कि रैंक मैथ और योस्ट एसईओ जो कि यूज़ किया जाता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, जिससे कि आपकी जो वेबसाइट है, आपके जो लैंडिंग पेज है वो रैंक में आ सकें। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं योस्ट एसईओ। और योस्ट एसईओ एग्जैक्टली आपको बताया, हालांकि इसके दो वर्जन होते हैं, एक फ्री वाला और एक पेड वाला। अगर आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो पेड वाले वर्जन को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ्री वाला वर्जन ही आपके लिए काफ़ी रहेगा, और इसी से आपकी वेबसाइट रैंक में आ जाएगी। देन इसके बाद में WP फॉर्म्स है। WP फॉर्म वो इसलिए, जो मैंने आपको बताया था ना, जो कॉन्टैक्ट अस वाला पेज होता है उस पर ये फॉर्म आप लगा देते हैं, जहाँ से लीड्स जनरेट हो सकती हैं, और जो भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी आपसे करना चाहता है, इंक्वायरी करना चाहता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, वो यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकता है। इसके बाद सोशल स्नैप है, ये आपको सोशल शेयरिंग के लिए बटन्स प्रोवाइड करती है आपकी ब्लॉग पोस्ट पे, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यही 3-4 अच्छे खासे प्लगइन्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी।
देन इसके बाद हाई क्वालिटी कंटेंट आपको अपने ब्लॉग्स पर पोस्ट करना होता है, अपनी वेबसाइट पर पोस्ट पोस्ट करना होता है। आप कैसे करेंगे? दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि खुद क्रिएट कीजिए कंटेंट, और दूसरा ये कि एआई को बोल दीजिए, यानी चैट जीपीटी को बोल दीजिए कि भाई क्रिएट कंटेंट फॉर दिस टॉपिक, तो वो कंटेंट आपके लिए बन जाएगा और वो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने लैंडिंग पेजेस पर। अब इसमें चार पांच तरह के जो आप कंटेंट हैं वो आप पोस्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। नंबर वन, प्रोडक्ट रिव्यूज़। जो प्रोडक्ट आपको प्रमोट करना है उसके बारे में डिटेल्ड रिव्यू आप लिख डालिए। खुद नहीं लिख सकते हैं तो भाई चैट जीपीटी का यूज़ कीजिए। ठीक है, पहला तो ये हो गया काम। दूसरा, आप कर सकते हैं कंपैरिजन। अगर एक ही नीच में सिमिलर टाइप के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो आप उनका कंपैरिजन कर सकते हैं टेबुलर वाइज, और उसको भी आप वहाँ पर शोकेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू गाइड्स। जो भी आप प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं उसको जो आउटकम मिलने वाला है लोगों को, तो वो कैसे मिलेगा उसके लिए कुछ गाइड्स आप बता सकते हैं। यू कैन ऑफर एक्शनेबल एडवाइसेस विद अफिलिएट प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। जैसे अभी मैं आपके साथ में जो शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको होस्टिंग लेना पड़ेगा, डोमेन लेना पड़ेगा, तो और साथ में मैंने रिकमेंडेशन भी कर दिया कि आप नीचे दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं होस्टिंग और डोमेन। सिमिलरली आप भी यही काम कर सकते हैं। देन लिस्टिकल्स। लिस्टिकल्स क्या है? ये वो आर्टिकल्स होते हैं जिसमें आप किसी भी चीज़ की लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। सो लिस्ट प्लस आर्टिकल्स, इसको बोलते हैं लिस्टिकल्स। एक बार मैं यहाँ पर आपको सामने बता देता हूँ। लिस्ट प्लस आर्टिकल्स को बोलते हैं लिस्टिकल्स। ठीक है, तो टॉप टेन टूल्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग, या टॉप 10 टूल्स फॉर अफिलिएट मार्केटिंग, या फिर इस तरीके से करके जो भी आप टूल्स प्रोवाइड करेंगे उनको आप बोल सकते हैं लिस्टिकल्स। तो लिस्ट प्रोवाइड कीजिए, उनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दीजिए, और आप उन सब के एफिलिएट लिंक भी दे दीजिए। देन इसके बाद में रेलेवेंट कीवर्ड्स आपको यूज़ करने हैं और एसईओ की स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है, जिससे कि आपकी जो रैंकिंग है वो बेहतर हो सके। और इसका सीक्रेट ऑलरेडी हम मेंटरशिप प्रोग्राम में बताते ही हैं कि आखिर ऐसा आपको क्या काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपका जो आर्टिकल है वो टॉप में आ जाएगा। ठीक है, जितना जल्दी टॉप में आएगा और जितना ज़्यादा सर्च इंजन उसको पकड़ के लोगों के सामने लेके जाएगा, उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पास ज़्यादा ट्रैफिक आकर के लीड्स और सेल्स आना शुरू हो जाए। देन इसके बाद में ज्वाइन अफिलिएट प्रोग्राम्स। इसके बारे में तो ऑलरेडी आपको मालूम ही है। आप जो भी प्रोग्राम्स को प्रमोट करना चाहते हैं उनको पहले नीश के अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए। और ये हो सकता है अमेजॉन एसोसिएट्स हो, क्लिक बैंक हो, शेयर ए सेल हो, सीजे अफिलिएट हो, या इसके अलावा दो तीन और भी आप अगर चाहें तो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि वॉरियर प्लस, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ। वॉरियर प्लस हो गया, और जे विजू हो गया। ठीक है, क्लिक बैंक, वॉरियर प्लस, जे विजू। इसके अलावा एक और है डिजी स्टोर 24। तो इनको आप ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ से आपके नीच के सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे प्रमोट करने के लिए। थोड़ा सा रिसर्च आप कीजिएगा कि किस तरह के कमीशन वाले प्रोडक्ट आपको प्रमोट करने हैं। प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए, उनकी डिमांड होनी चाहिए, ब्रांड की रेपुटेशन भी होनी चाहिए, तभी आपको ज्वाइन करना चाहिए। हालांकि यहाँ से जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करेंगे तो ये सारे प्लेटफॉर्म ही ब्रांड वाले हैं जो यहाँ पर बताएं। अमेजन हो गया, क्लिक बैंक हो गया, शेयर ए सेल, सीजे अफिलिएट, वॉरियर प्लस, जे विजू एंड डिजी स्टोर। इसके अलावा अगर कोई आपका पर्सनल कोई मेंटोर है, उनके प्रोग्राम को प्रमोट करना चाहते हैं तो उनको भी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देन इसके बाद यू हैव टू ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। वेबसाइट पर ट्रैफिक आपको भेजना होगा। कौन कौन से मेथड है? ऑलरेडी आपको मालूम है, दो मेथड है, एक पेड वाला है और एक एसईओ वाला होता है, ऑर्गेनिक मेथड होता है। तो एसईओ में आप अपने ब्लॉग पोस्ट को ऑप्टिमाइज करेंगे जिससे कि आपका ब्लॉग पोस्ट सर्च इंजन के हिसाब से रैंक में आना शुरू हो जाए। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और आपको बार बार कंटेंट पोस्ट करना पड़ेगा, जो कि होता है सोशल मीडिया का, जिसको कि मैं रिकमेंड इतना ज़्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको फिर इसी में घुसना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं एसईओ को रिकमेंड ज़रूर करता हूँ, इसको आप कीजिए। एंड देन इसके बाद ईमेल मार्केटिंग को भी मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये आपको पैसिव इनकम ला करके देता है। अगर सोशल मीडिया वाला काम करना है तो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब को यूज़ कीजिएगा, इसके अलावा किसी और को यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपको पैसिव इनकम भी ला करके देगा, और आपके एफिलिएट प्रोडक्ट से एक बार नहीं, आप सालों साल तक पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद पेड एड्स है। पेड एड्स का मैं बोलता हूँ, अगर आपके पास बजट है तो आप यूज़ कीजिए। मिनिमम 25 से 30 हज़ार रुपये अगर है अच्छा खासा बजट, तो आप बढ़िया इसमें एफिलिएट कमीशन जनरेट कर पाएंगे। कम से कम 4-5 गुना तो आप कर ही लेंगे। और इसमें अभी सिर्फ दो ही प्लेटफॉर्म काफ़ी हैं, एक रहेगा गूगल एड्स और दूसरा रहेगा फेसबुक एड्स, जिससे आपके पास फास्ट ट्रैफिक आ सके। और इसके साथ में अगर आपने लीड्स को कैप्चर करके
अगर आपने ईमेल मार्केटिंग की तो फिर आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ पेड एड्स का फायदा ये है कि आपको तुरंत ट्रैफिक मिल जाता है, तुरंत सेल्स मिल जाती है, लेकिन लीड्स को भी कैप्चर करके रखना चाहिए जिससे कि फ्यूचर में भी आप उनसे पैसा कमा सकें। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट नंबर 11 इज बिल्ड ट्रस्ट विद योर ऑडियंस। आपको अपनी ऑडियंस के साथ में ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, रियल टेस्टिमोनियल्स जो हों वो आप शेयर कीजिए, केस स्टडीज हों वो आप शेयर कीजिए, और आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर कुछ है किसी प्रोडक्ट को लेकर के जो आपने बेशक नहीं खरीदा हो, लेकिन आपका पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उसके कंटेंट के रिगार्डिंग, या उसके इंग्रेडिएंट्स की वजह से, या उसके टेस्टिमोनियल्स की वजह से, तो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। फिजिकल प्रोडक्ट है तो इंग्रेडिएंट बताइए, अगर डिजिटल प्रोडक्ट है तो भी बताइए कि उसके अंदर क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना ज़रूरी है। अगर प्रोडक्ट परचेज कर लिया है फिर तो आपने डेफिनेटली यूज़ किया ही होगा, तब तो आप आसानी से बता ही पाएंगे। लेकिन नहीं भी किया है फिर भी उसके फीचर्स के बेसिस पर, उसके बेनिफिट्स के बेसिस पर, उसके क्या क्या रिव्यूज आए हैं उनके बेसिस पर आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बी ट्रांसपेरेंट अबाउट अफिलिएट लिंक्स एंड डिस्क्लोजर। जब भी आप कभी भी कोई भी अफिलिएट प्रोग्राम को प्रमोट करें तो आप क्लियरली बोल दीजिए कि भाई ये मेरा अफिलिएट लिंक है, इससे अगर आप कोई भी चीज़ परचेज करेंगे तो मुझे कुछ कमीशन मिलेगा और आपको आपका प्रोडक्ट मिलेगा। तो वही चीज़ मैं अभी बोलता हूँ, डिस्क्लेमर है कि वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा, जो भी मेरे लिंक्स मिलेंगे वो अफिलिएट लिंक हो, चाहे वो होस्टिंग का हो, डोमेन का हो, या किसी और चीज़ का हो, या तो मेरा अपना खुद का प्रोडक्ट का लिंक आपको मिलता है या फिर किसी अफिलिएट प्रोडक्ट का लिंक आपको वहाँ पर मिलता है। सो डिस्क्लेमर यही है, डिस्क्लोजर यही है कि अगर आप वहाँ से कोई भी चीज़ परचेज करेंगे तो उससे मुझे कुछ अफिलिएट कमीशन मिलेगा, जो हमें हेल्प करता है आपके लिए इस तरह का कंटेंट और जनरेट करने में, क्योंकि इसमें भी थोड़ा बहुत जो खर्चा होता है वो यहाँ से हमारा कवर अप हो जाता है। प्लस दूसरी बात यह है कि लगता है कि हाँ, मेहनत जो की है वो सफल हुई है। सो दैट्स वाई। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज। पूरा सब कुछ सेटअप करने के बाद में आपको बस चेक करना है कि जो गूगल एनालिटिक्स है वो आपके ट्रैफिक को प्रॉपरली ट्रैक कर रही है कि नहीं कर रही है, और कन्वर्जन्स आपके पास आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंडिंग पेजेस क्रिएट करने होंगे, एंड डिफरेंट डिफरेंट लैंडिंग पेजेस को क्रिएट करने के बाद में आपको चेक करना होगा कि आपने जो CTAs दिए हैं वो सच में काम कर रहे हैं कि नहीं, और जो प्रोडक्ट की रिकमेंडेशंस आपने दी हैं उससे आपको सेल्स मिल रही है कि नहीं। टाइम टू टाइम आपको नए पेजेस बनाने होंगे, नए CTA बनाने होंगे, और नए नए प्रोडक्ट्स ऐड करते रहने होंगे अपनी वेबसाइट में। और अब अगर आपके मन में ये बात आ रही हो कि क्या एक ही वेबसाइट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा सकता है, तो जी हाँ, एक ही वेबसाइट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा सकता है। कितने भी आप प्रमोट कर सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस है। ठीक है। सो अलग अलग वेबसाइट्स को क्रिएट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं अलग अलग से क्रिएट करना तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं बोलूँगा, क्योंकि उसमें SEO जो है बहुत तेज़ी से हो जाएगा। तो अगर अलग अलग वेबसाइट्स क्रिएट करेंगे अलग अलग प्रोडक्ट के लिए तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आप हेडलाइंस को भी टेस्ट करते रहिए, आपका जो लैंडिंग पेज है उसकी डिज़ाइन को टेस्ट करते रहिए, और जो एफिलिएट लिंक्स का प्लेसमेंट है उसको भी आप ट्राई एंड टेस्ट करते रहिए कि कभी ऊपर लगाया, कभी नीचे लगाया, कभी साइड में बैनर दे दिया, कभी लेफ्ट में कोई बटन दे दिया, तो वो चीज़ आप करते रहिए। आई होप आपको क्लियरली स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। इम्प्लीमेंटेशन तो यहाँ पर मैंने करके नहीं दिखाया क्योंकि वो तो हम मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको करवाते हैं सारा का सारा डिटेल में, और वो भी लाइव सेशंस में। तो अगर आप खुद से कर सकते हैं तो खुद से कीजिए, अदरवाइज फाइनल वर्ड्स में तो बस यही बोलूंगा कि इन स्टेप्स को जब आप फॉलो करेंगे तो आप अफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट बड़े ही आसानी से बना पाएंगे, जो कि विजिटर्स को अट्रैक्ट करेगी, एंगेज करेगी, और विजिटर्स को बायर्स में कन्वर्ट कर देगी। और हाँ, किसी स्टेप के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख डालिएगा। और अगर आप सच में सीरियस हैं अफिलिएट मार्केटिंग को सीखने के लिए तो भाई नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे कोर्स का, ज्वाइन कीजिए कोर्स को। कोर्स अगर अच्छा लगता है तो उसके बाद मेंटरशिप प्रोग्राम में अपग्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो बस इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कुछ और पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख डालिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि जैसे ही हमारा कोई वीडियो अपलोड हो तो आप उसे देख सकें तुरंत सबसे पहले। तो बस इसी के साथ मिलते हैं आपसे हम और किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय। कीप अर्निंग वाइल लर्निंग। ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिंदाबाद रहिए, आबाद रहिए, और खुद भी आगे बढ़ते रहिए, दूसरों को भी आगे बढ़ाते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए। ठीक है। ऑल द बेस्ट। बाय फॉर नाउ एवरीवन।